दुबई की जेल में महिलाएं कैसे रहती हैं, आखिर क्या होता है दुबई की जेल में, महिलाओं के साथ जानेंगे वीडियो में। एक ऐसा गांव जहां बारिश तो होती है लेकिन बारिश का पानी नहीं गिरता, पर कैसे, और रेगिस्तान में इतने सारी रेत कहां से आई, जानकर चौंक जाएंगे आप। एक ऐसा खीरा जिसकी कीमत है लाखों में, और ज्यादातर देवी देवताओं ने भारत में ही क्यों जन्म लिया, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, अक्सर लोग दुबई टहलने के लिए जाते हैं लेकिन वहां पहुंचकर वो कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें जेल में जाना पड़ता है, क्योंकि दुबई के कानून बहुत ही ज्यादा सख्त होते हैं। दुबई की जेलों में पुरुषों के अलावा महिलाएं भी बहुत ज्यादा होती हैं। दुबई की जेलों में भारत, पाकिस्तान, ईरान और श्रीलंका जैसे कई देशों की 400 से ज्यादा महिलाएं कैद हैं। तो आखिर दुबई की जेल में महिलाओं की जिंदगी कैसी होती है? दुबई में मौजूद महिलाओं की जेल बहुत ही ज्यादा सुविधा से लैस है और महिलाओं को यहाँ पर बहुत ही सुविधाएं दी जाती हैं। और अगर उसके साथ कोई बच्चा है तो वो भी यहाँ पर रह सकता है, जिसका अच्छे से ख्याल रखा जाता है। साथ ही दुबई की गवर्नमेंट के मुताबिक उनके यहाँ जेलों में महिलाओं को आपस में बात करने की खुली छूट है, लेकिन जो महिलाएं इन जेलों से बाहर निकलकर आती है वो कुछ और ही कहानी बताती है। उनके मुताबिक उन्हें दुबई की जेलों में किसी भी तरह की खास सुविधा नहीं मिलती और उनके साथ काफी बदतमीजी से बात की जाती है और यहाँ का खाना भी बहुत खराब होता है। उनके मुताबिक दुबई की जेलों में महिलाओं की जिंदगी बहुत ही ज्यादा खराब होती है। नंबर 2, रेगिस्तान में बहुत सारी रेत होती है, ये तो आपको पता होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि रेगिस्तान में इतनी सारी रेत लाया कौन, और आखिर रेगिस्तान में इतनी सारी रेत आई कहां से? दरअसल रेगिस्तान में ये रेत कहीं से आए नहीं, बल्कि जब यहाँ पर पेड़ पौधे उगते थे तो यहाँ का टेम्परेचर दिन में बहुत ज्यादा हाई रहता था और रात में बहुत कम, जिसकी वजह से यहाँ के पेड़ पौधे सही से सरवाइव नहीं कर पाते थे और धीरे धीरे खराब होकर छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल जाते थे, जो धीरे धीरे रेत में बदल गए। इस प्रोसेस को होने में बहुत से साल लगते हैं। रेगिस्तान में मौजूद रेत के मिनरल्स भी खत्म हो जाते हैं, जिसमें किसी भी तरह के पेड़ पौधे नहीं उग सकते और इसी तरह धीरे धीरे रेगिस्तान में रेत इकट्ठा होती चली गई। रेगिस्तान में सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेशल तरह की ही वनस्पति उग पाती है, क्योंकि यहाँ की रेत में बहुत ही कम मिनरल्स होते हैं। नंबर 3, अगर किसी इलाके में बारिश होती है तो बारिश का पानी वहाँ की जमीन पर तो गिरता ही है, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जहां बारिश तो होती है लेकिन बारिश का पानी उस गांव में कभी गिरता नहीं, क्योंकि वो गांव बादलों के ऊपर मौजूद है। जी हाँ, सुनने में आपको ये बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होगा और आप सोच रहे होंगे कि कोई गांव आखिर बादलों के ऊपर कैसे हो सकता है, लेकिन यमन की राजधानी सना में एक ऐसा गांव मौजूद है जिसके ऊपर नहीं बल्कि नीचे बारिश होती है। दरअसल ये गांव पहाड़ों के ऊपर मौजूद है, जो कि देखने में हेवन की तरह लगता है और ये गांव बहुत ही ज्यादा सुंदर है। पहाड़ों में मौजूद ये गांव कई मायनों में बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब है। इस गांव की खूबसूरती के आगे अच्छे अच्छे शहर भी फैल हो जाते हैं और इसीलिए यहाँ पर हर साल बहुत ही टूरिस्ट भी टहलने के लिए जाते हैं। नंबर 4, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है, पर हम आज इस युद्ध की नहीं बल्कि इस युद्ध का एक अहम हिस्सा यानी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की बात कर रहे हैं, जिनके बारे में अब जो बात हम आपको बताने वाले हैं वो शायद ही आज से पहले आपने सुनी होगी। इस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति बनने से पहले एक टीवी शो किया करते थे, जिसमें इनका किरदार एक बहुत ही ज्यादा ईमानदार और साहसी राष्ट्रपति का था और इनका ये शो पूरे यूक्रेन में बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ, यहाँ तक कि इनके इस शो को रूस में भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था। इनके शो का जलवा कुछ इस तरह से था कि लोग यूक्रेन का राष्ट्रपति इन्हें ही बनाना चाहते थे, जिसके बाद इन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और ये पहले ही चुनाव में जीत गए, क्योंकि लोग इनके शो की वजह से इन्हें काफी ज्यादा पसंद करने लगे थे और वो इन्हें अपने राष्ट्रपति के रूप में देखने लगे थे, जिसके बाद ये इलेक्शन जीतकर राष्ट्रपति बने थे और आज अपने देश पर आई इस मुसीबत का सामना डट कर रहे हैं। नंबर 5, क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर देवी देवताओं ने भारत में ही क्यों जन्म लिया? वो दुनिया के अलग अलग देशों में भी तो जन्म ले सकते थे। दरअसल ये सवाल ही गलत है, क्योंकि पुराणों के अनुसार पहले के जमाने में हमारी पूरी पृथ्वी को ही भारत के नाम से बुलाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे हम इंसानों ने अपने आप को अलग अलग कर दिया, जिसकी वजह से अलग अलग देश बन गए और इत्तेफाक से ज्यादातर देवी देवताओं ने हमारे देश के हिस्सों में ही जन्म लिया। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ देवी देवताओं ने हमारे भारत में ही जन्म लिया, बल्कि दुनिया भर के देशों में खुदाई के दौरान बहुत से हिंदू मंदिर मिल चुके हैं, जो इस बात का प्रूफ है कि भगवानों ने दूसरे देशों में भी जन्म लिया था, क्योंकि पहले के जमाने में हमारी पूरी पृथ्वी को ही भारत कहा जाता था। नंबर 6, आमतौर पर खीरा तो आपने खाया ही होगा, जो मार्केट में 10 रुपए से 20 रुपए किलो मिलता है, पर ये खीरा अगर समुद्र खीरा हो तो इसका प्राइस 2 से 2.5 लाख रुपए किलो हो जाता है। लेकिन समुद्र खीरे में ऐसा क्या खास होता है जो वो इतना ज्यादा महंगा बिकता है? चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल समुद्र खीरा एक तरह का जीव होता है जिसकी आंखें नहीं होती और वो मूवमेंट भी नहीं करता, और इस खीरे को निकालने में काफी ज्यादा खर्चा भी आता है और मौत का भी डर लगा रहता है। इसकी खीरे को सिर्फ और सिर्फ समुद्र के बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस गोताखोर ही निकाल पाते हैं और आज तक बहुत से लोगों की मौत समुद्र खीरा निकालने में हो चुकी है, जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा महंगा होता है। 1980 के दौर में ये समुद्री खीरा इतना ज्यादा महंगा नहीं था, लेकिन जब चाइना के लोगों ने इसे गिफ्ट करना शुरू किया तो इसकी कीमत बढ़ती चली गई और आज ये इतना ज्यादा महंगा है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि किसका फोटो दिखाई दे रहा है, इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स।
नंबर 7, विश्व विजेता सिकंदर के किस्से आपने बहुत बार सुने होंगे और उसकी बहादुरी की चर्चा आज भी लोग करते हैं। और एक ऐसा ही किस्सा सिकंदर का बहुत ही ज्यादा मशहूर है। जब सिकंदर पूरे विश्व को जीतने के बाद इतना ज्यादा गुमान करने लगा था कि उसे पता चला कि कहीं पर भी एक ऐसा झरना बहता है जिसका पानी पीने के बाद इंसान अमर हो जाता है, तो उसने उसकी खोज करनी शुरू कर दी और कड़ी मशक्कत के बाद उसने उस पानी को खोज निकाला जो एक गुफा के अंदर मौजूद था। जब सिकंदर उस गुफा के अंदर गया और उस पानी को पीने ही वाला था कि तभी एक कौवे ने आवाज दी कि इस गलती को बिल्कुल भी मत करना। तो सिकंदर गुस्सा हो गया और बोला कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। तो कौवे ने कहा कि कुछ सालों पहले मैं भी यहाँ अमर होने के लिए आया था और जल्दबाजी में मैंने ये पानी भी पी लिया जिसके बाद मैं अमर हो गया, लेकिन अब मैं मरना चाहता हूँ, पर अमर होने के कारण मैं मर नहीं सकता। जिसके बाद सिकंदर को पता चला कि जिंदगी का मजा तभी है जब तक इंसान का जिंदगी से मन नहीं भरता, और सिकंदर उस पानी के झरने के पास से बिना पानी पिए ही वापस लौट आया। नंबर 8, दोस्तों बचपन में हम लोग इतने नादान होते हैं कि सही गलती का पता ही नहीं होता, क्या सही है और क्या गलत, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और बचपन में हम खेल खेल में कई बार गलतियां भी करते थे और कई बार तो बच्चे खेल खेल में मिट्टी भी खा लेते थे और हमें बचपन में सिखाया जाता था कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें कई तरह की गंदगियां होती हैं और ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसी भी औरत है जो कि पिछले 63 सालों से रेत खा रही है। बनारस के कटारी गांव की रहने वाली कुसुमवती देवी एक ऐसी महिला है जो कि पिछले 63 सालों से रेत खा रही है। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि इतने सालों से रेत खाने के बावजूद ये पूरी तरह से ठीक है और इन्हें कोई भी बीमारी नहीं है, जो कि अपने आप में एक चमत्कार ही है। यह हम कह सकते हैं कि इनका शरीर उस हिसाब से ढल गया है कि इतने सालों के रेत खाने के बाद भी वो एकदम स्वस्थ है।